कक्षा 6 दिमागी कसरत के अंतर्गत अब हम पृष्ठ क्रमांक 21 ले रहे हैं। इसमें है कि श्री नटराजन की आय का व्यय के साथ अनुपात 7:5 का है। यदि वह एक महीने में रुपया 2000 बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी, मतलब टोटल इनकम बताना है कि एक महीने में वो कितना कमाता है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखना शुरू कर देते हैं। पहले दिया हुआ है कि आय का व्यय के साथ अनुपात 7:5 का है। तो आय का व्यय के साथ अनुपात, आय का व्यय के साथ अनुपात। आय मतलब होता है जितना वो कमाता है, व्यय मतलब होता है जितना खर्चा करना, ठीक है। और बचत मतलब जो उन खर्चे से कमाने और खर्चे करने के बाद जो बचता है उसे बचत कहते हैं, ठीक है। तो ये है 7:5, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब क्या कर लेते हैं, जब ये अनुपात दिया है तो हम ये मान लेके चलते हैं कि उसका आय और व्यय क्या है। तो हम मान लेते हैं, माना आय 7x, क्योंकि जो चीज अनुपातिक रूप से दी है उसी में हमको मानना पड़ेगा। तो जो 7 के आय के साथ 7 है अनुपात है, तो हम मान लेते हैं आय 7x के रूप में, क्योंकि जैसे कोई संख्या मान नहीं ज्ञात होती तो हम मान लेते हैं माना की संख्या x है। तो यहाँ पर हम 7x लेंगे क्योंकि अनुपातिक रूप से वो 7 के है, ठीक है। 7x तथा व्यय माने खर्चा 5x है, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इससे अब आय 7x मान ली और ये मान लिया 5x, तो अब इसी से व्यय निकाल लेते हैं, मतलब बचता कितना है। तो आय हो गया, व्यय हो गया, तो अब बचत निकाल लो इसी में। तो बचत अतः बचत कितनी हो जाएगी, ये जो 7x आय थी और ये जो खर्चा कर रहे हैं ये, यानी आय ऋण व्यय, बचत बराबर क्या होगा, आय ऋण व्यय, ऐसा लिख लो। आय में से व्यय घटा देंगे, तो आय अभी है 7x और ये है 5x, अर्थात 2x हमारी बचत हुई। मतलब इसकी नटराजन जी की है ना, नटराजन की, श्री नटराजन की जो बचत है वो 2x है। अभी कह रहे हैं कि वह एक महीने में 2000 रुपए बचाता है। अब वो ये भी कंडीशन कर दी है कि वो कितना बचा रहे हैं, 2000। तो लिखिए कि वह एक महीने में बचाते हैं 2000। यहां लिखा नहीं था तो यहां लिख लेते हैं, बचत बराबर है 2000 रुपए। ये 2000 रुपए वो बचाते हैं, ठीक है, रुपया ऐसे लिख लेते हैं। और अभी वह भी बचत कितना निकाले हो, 2x, तो ये हो जाएगा बचत की जगह लिख दो 2000, 2x और इधर लिख दो 2000। अब x का मान निकाल लो, तो ये 2000 में इधर आके 2 का भाग दे देंगे तो ये कटेगा 2 और 2 एकम 2 और ये बन गया 1000 रुपये, यानी x का मान आ गया 1000 रुपए, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि यदि एक महीने में 2000 बचत है तो उसकी आय कितनी होगी, समझ में है, ये बताना है। और आय अभी अभी आपने मानी है कितनी, 7x, कितनी मानी है, 7x। तो नटराजन की आय है, आय कितनी थी, वो थी 7x। इसका मतलब है 7 में 1000 का गुणा कर देने से हो जाता है 7000 और रुपए, यानी वो एक महीने में 7000 रुपए कमाता है, ठीक है। तो ये हो गया, अतः उसकी आय, ये लिखना हो तो लिख दो, अतः उसकी आय, अतः उसकी आय 7000 रुपए होगी, यही इसका आंसर है, ठीक है।